फ्रेंड्स, आज हम कैपिटल बस्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे कि अगर कैपिटल बस्टिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें किन फैक्टर का ध्यान रखना ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। सबसे पहला पॉइंट है कैश इनफ्लो। हमें कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है और कैश इनफ्लो कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखना पहला काम हमारा होना चाहिए। कैपिटल बस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन है, पहले ये देखना इसने कैश इनफ्लो कौन से दिए हैं, यानी प्रॉफिट कौन सा इसने मेंशन किया है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैश इनफ्लो को। सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट में ना टैक्स डिडक्ट है ना डेप्रिसिएशन डिडक्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। मान लो 50,000 हमारा प्रॉफिट है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, माइनस में डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, देन हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा 40,000। उसके बाद हमें टैक्स माइनस करना है। मान लो टैक्स रेट 50% है तो 20,000 माइनस कर दिए तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करेंगे इसमें कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए। ऐड डेप्रिसिएशन 10,000 तो हमारा कैश इनफ्लो आ गया आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन 30,000। अब एक इसके अंदर पॉइंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि हमें जब डेप्रिसिएशन ऐड ही करना है तो स्टार्टिंग में लेस क्यों करें, सीधे जो हमारा प्रॉफिट है उसमें टैक्स डिडक्ट कर दिया और डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, लेस क्यों किया। एक बार लेस कर रहे हैं, एक बार ऐड कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में हम डेप्रिसिएशन माइनस ज़रूर करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि उससे हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं और हमें टैक्स कम देना पड़ता है। सपोज करो अगर ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेस ना करें, ऊपर डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे तो 50,000 पे हमें टैक्स देना है 50%, यानी हमारा टैक्स रेट कितनी हो जाएगी, 25,000 हमारे को टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अब डेप्रिसिएशन हमने 10,000 लेस कर दिया, देन हमारा प्रॉफिट जो है वो 40,000 है, 40,000 पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इसी रीज़न से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं पहले, बाद में उसे वापस ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कैश इनफ्लो में हम कैश के आइटम ही लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं है, वो नॉन कैश आइटम है। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करना है और डेप्रिसिएशन फिर ऐड करना है। यानी कि हमारे फर्स्ट में जो हमने निकाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, देन वापस हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन है, यानी जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा ऊपर 50,000 वो पॉइंट दिया है, तो हमें पहले डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, फिर टैक्स लेस करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन उसमें और ऐड करना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कैश इनफ्लो कौन से दिए हुए हैं। अब हमारे जितने भी मेथड है उन सब में कैश इनफ्लो ही हम मानकर आंसर सॉल्व करते हैं, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अंदर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लेते हैं। यानी जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000 में 20,000 माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है 20,000, उसको हम प्रॉफिट मान के आंसर निकालेंगे, किसमें, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। और बाकी सब में कैश इनफ्लो हम लेंगे आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है उस हिसाब से हमें टैक्स उसमें घटाना है या नहीं घटाना, और डेप्रिसिएशन ऐड करना है या नहीं ऐड करना, वो हमें देखना है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें। दूसरा हमारा स्क्रैप वैल्यू एक दी होती है क्वेश्चन में। स्क्रैप वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है कि जब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी हिसाब से, यानी लाइफ है जो 5 ईयर की है, मान लो 5 साल उसकी लाइफ एक्सपायर होगी, तब उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो बनेगी, वो स्क्रैप वैल्यू, उसको कितने में हम बेच सकते हैं,
जो हमारी गाड़ी है, मान के चलो हमारी गाड़ी 10 साल चलेगी, तो 10 साल बाद कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, 5,000, 10,000, 20,000। हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अंदर 60,000, और 10 साल बाद उसकी वैल्यू रहेगी 5,000, तो स्क्रैप वैल्यू वो हुई, यानी 5,000 कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू का हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में। जो हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसमें माइनस करेंगे हम स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लो 1,00,000 है प्रोजेक्ट की कॉस्ट, माइनस में 10,000 हम करते हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू कर दी हुई है, अपॉन में 10 उसके लाइफ है, देन हमारा 9,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक तो इस हिसाब से हम स्क्रैप वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर स्क्रैप वैल्यू दी होती है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, उसको उसका कैश इनफ्लो जो है, यानी जो स्क्रैप वैल्यू है उसको कैश इनफ्लो मानते हैं, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर है उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 5th ईयर में उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, तो 5th ईयर का हम डिस्काउंट रेट 0.322 है मान के चलो, तो उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा। उस बेस में हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरे में हम स्क्रैप वैल्यू, हमारा जो मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसके अंदर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। ऊपर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आएगा, अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्टिंग में की है प्लस में जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है अपॉन में 2, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी। अब हम इसे प्लस क्यों करते हैं, इसको एक ये पॉइंट है, इसके अंदर हम स्क्रैप वैल्यू को प्लस क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट में। किसी चीज़ का हम एवरेज निकालेंगे तो हमें उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों लेना पड़ता है। अगर मैं कहूँ आपके पास आज 1 तारीख को 20,000 रुपीज़ है और 30 तारीख को 10,000 रुपीज़ है, आपसे अगर कोई एवरेज पूछेगा तो आप किस हिसाब से डिसाइड करोगे। आपके पास बीच में जो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 है स्टार्टिंग में, 10,000 है एंड में, तो 20 प्लस में 10 अपॉन में 2, यानी 15,000 हमारी एवरेज आ जाएगी। उसी हिसाब से प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट की वैल्यू 1,00,000 है, मान लो इसमें दी हुई मैंने 1,00,000 मानो आप, या 50,000 मानो, 50,000 है प्रोजेक्ट की कॉस्ट, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तो उसकी कॉस्ट आ रही है, यानी स्क्रैप वैल्यू उसकी कॉस्ट है उस टाइम की, उसकी कॉस्ट यानी 10,000 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट, हम उसकी एवरेज निकालेंगे तो 50 प्लस में 10 दोनों को ऐड करेंगे अपॉन में 2, बराबर में 30,000 हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसीलिए हम इसको स्क्रैप वैल्यू को या सैल्वेज वैल्यू को हम एवरेज इन्वेस्टमेंट में ऐड करते, जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लस में सैल्वेज वैल्यू इसमें ऐड किया जाएगा इसे। तो इन 3 जगह स्क्रैप वैल्यू का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट में हम एनपीवी और आईआरआर के बारे में डिस्कस करेंगे।